हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज मैं बात करने जा रही हूँ बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर हम कैसे काम करें। हम बुक्स लेकर बैठते हैं, कुछ पीडीएफ, कुछ फ्लैश कार्ड लेकर बैठते हैं और बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हम 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा शायद ही किसी मदर के पास टाइम होता होगा कि अपने बच्चे के साथ बैठकर इस चीज़ के ऊपर काम करें। हमें बहुत सारा ओटी का भी काम होता है, सेंसरी से रिलेटेड काम होता है, तो हम एक चीज़ पे इतना भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो मैं एक लेकर आई हूँ एक ऐसा आइडिया जिससे कि हम अपने बच्चों के साथ निरंतर हर वक्त काम करते रह सकते हैं उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में के ऊपर। वो कैसे करेंगे? अब सिंपल सी बात है, हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, हम भी उसके साथ दौड़ रहे हैं और हमने क्या बोला कि चलो नॉक करते हैं, डोर को नॉक करते हैं। फिर हमने आवाज़ किया और बोला ओ ये तो वुड है, वुड है, ये तो वुड, नॉक 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 वुड। अब वो वुड समझ रहा है, डोर समझ रहा है और इस एक्शन को समझ रहा है कि इसको नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आप दौड़ते दौड़ते कहीं और चले गए, घर का कोई और फर्नीचर आपने उठाया और उसके बारे में आप उससे अच्छा, अब वुड किससे आप बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप प्लाई भी बताएंगे, वुड भी बताएंगे, उसको सिर्फ वुड बताएंगे, प्लाई नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई भी करना है ना। तो जितनी इस तरह की चीज़ें हैं, किचन के कोई आपका छोलनी कलछुल भी है, तो आप उसको दिखाइए, आवाज़ करिए, उसको हाथ में दीजिए और बोलिए ये वुड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक आप उसमें एक और चीज़ ऐड करिए, मेटल। अब घर में जितना भी मेटल है, आपके बर्तन हैं, अगर बाहर का गेट है कोई बड़ा सा अगर है सेफ्टी के लिए तो वो है, आपकी खिड़कियों में अगर है मेटल, तो आपको ये अलग अलग नहीं करना कि कौन सा स्टील है, कौन सा टिन है, कौन सा इसमें से आयरन है, कौन सा कॉपर है, कौन सा अल्मोनियम है। मतलब आपके घर में जो कुछ भी है आपको अलग अलग नहीं करना, आप उसको मेटल बता दीजिए केवल, ठीक है। ये मेटल है, लोहा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गलत नहीं बताना है, या तो हम कुछ नहीं बताएंगे या फिर हम उसको सही बताएंगे। तो हम गोल गोल करके क्या बोलेंगे, ये मेटल है, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा कॉपर है, दिया है तो कॉपर है, नहीं, मेटल है, बस बात खत्म। और उसकी आवाज़ अलग दिखा देंगे, कुछ चीज़ों को गिराकर उससे आवाज़ होगी, आप वो भी सुना देंगे और दिखा देंगे कि ये मेटल है। फिर और एक वीक जाने दीजिए और पीछे का रिवीजन भी करते रहना है। वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि उसका रिवीजन करते ही रहना है, ठीक है। तो थर्ड वीक में हमने क्या ऐड कर लिया, मिरर। हम मिरर को देख रहे हैं, ये ग्लास है, आपने ग्लास का एक उसको दे दिया, जो भी आपके पास घर में है, ग्लास है या कप है, जो भी उस चीज़ का बना हुआ चीज़ है, सामान है आई एम सॉरी, आपने दे दिया, उसको टच करने दिया, स्मूथ सा है, चिकना है, देखो कड़ा है, टाइट है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लास है, आई एम सो सॉरी तो ये क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो फिर आपने विंडो में ग्लास है, आपने उसको भी नॉक नॉक करा दिया। देखिए आपने फिर से वुड पे नॉक कर लिया, वुड पे नॉक कर रहे हैं, अलग तरह की आवाज़ आ रही है। हम जा करके अपनी खिड़कियों पे नॉक कर रहे हैं तो उसमें अलग तरह की आवाज़ आ रही है। आप उसको बताइए ये ग्लास है, ये वुड है, ठीक है। इससे आगे बढ़े, फैब्रिक में चले जाइए, ये क्लोथ है, हमारा कर्टन है, क्लोथ है, सोफा पे क्लोथ है, हम जो पहन रहे हैं वो क्लोथ है। बस उसको बहुत ज़्यादा नहीं बताना है कि ये सिंथेटिक है, ये कॉटन है, वो वुलन है, नहीं, क्लोथ है, ठीक है। उसको बताते रहना है, जब उसको ड्रेसअप कर रहे हैं, हम तुमको ये पहना रहे हैं, हाँ उसको बता दीजिए, टी शर्ट है, पैंट है, आपने उसको रुमाल दिया, अगर यहाँ पिनअप करते हैं तो वो बताइए, जो भी आपको बताना है बताते जाइए, उसको बताइए क्लोथ है, ठीक है। हम पीछे का रिवीजन करते जाएंगे इस तरह से। अब अगर उस बच्चे को समझ में आने लगा तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोथ है तो क्लोथ में क्या प्रिंटेड क्या है, रोर, ये क्या है, डायनासोर है, रोर, जिसमें जिराफ होगा, हम जिराफ बोल देंगे। चलो चलो ग्रास खाते हैं, जिराफ है। जो भी आपको बातें बनानी आनी ही पड़ेंगी, आपको सीखना ही पड़ेगा कैसे बच्चे के साथ बहुत सारी आपको बातें बनानी है और बातों बातों में ही उसको सिखाना है। कुछ नहीं, हम कपड़ा आयरन कर रहे हैं, हमारा बच्चा परेशान करे, इधर आओ, देखो मम्मा ना ये कर रही है, मैजिक कर रही है, देखो सारा फोल्ड गायब हो रहा है, देखो तो कैसे सारा फोल्ड गायब हो रहा है, मम्मा मैजिक कर रही है। अब आप आयरन कर रहे हैं, आपने क्या किया, फोल्ड भी बता दिया और गायब भी हो गया बता दिया, और ये इस प्रोसेस को आयरनिंग कहते हैं, आपने ये भी बता दिया। इतनी सिंपल सी बात है, अब अपना काम भी कर रहे हैं, ये हॉट है, आपने ये भी बता दिया कि
आयरन करने के बाद कपड़ा थोड़ा हॉट होता है। जैसे मैं ढोलू को भी बोलती हूँ, बहुत रोता है कि तुमने मेरा हाथ जला दिया, जबकि मैं बहुत लेट से उसको बोलती हूँ टच करने के लिए, लेकिन वो हॉट चीज़ों से, गर्म चीज़ों से डरता है। तो वो हॉट है, ठीक है। आपने टच भी करा दिया, आपने उसको फोल्ड भी कर दिया। देखो हमने इसको फोल्ड कर दिया, इसको जो हम प्रोसेस है हम फोल्ड करके इसको कबर्ड में रख देंगे। बताइए उसने कितनी सारी बातें समझी, ठीक है। आयरन हुआ, उसका फोल्ड गायब हो गया, मैजिक भी हो गया, वो हॉट भी है, हमने उसको वापस अच्छे से फोल्ड भी कर दिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। हम कबर्ड में रख रहे हैं या हैंगर में रख रहे हैं, जैसे भी करना है, ठीक है। तो हमें बस टॉपिक पे टॉपिक निकालते जाना है, काफ़ी गर्मी है, टॉपिक पे टॉपिक निकालते जाना है और हमें बातें करते जाना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम ओटी सेशंस के लिए जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक में रुक गए हैं, ठीक है। हमें कितना बड़ा वहाँ पर एक मौका मिला है बात करने का, ट्रैफिक लाइट के बारे में, उसके कलर्स के बारे में। वहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो उनके बारे में, उनके ड्रेस के बारे में, उनके विसल के बारे में, ट्रैफिक में जो लोग फंसे हुए हैं, जो व्हीकल्स फंसे हुए हैं, जो किसी का पहिया छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी में जैसे मान लीजिए ट्रक है तो सिर्फ 4 ट्रक वाला भी हो सकता है, 4 पहियों वाला, और 6 या 8 पहियों वाला भी कोई बड़ा व्हीकल भी हो सकता है, कभी ना कभी तो दिखेगा ही। तो हम प्रॉपर उसके बारे में बात कर सकते हैं, गंदा है, साफ है, मतलब बातें निकालनी। हम बाहर निकले हुए हैं, देखो वेदर कैसा है, आज विंड ब्लो। अच्छा, विंड से मुझे याद है, ढोलू को विंड बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू से ही। हम कभी बालकनी में खड़े हैं तो वो विंड अगर ब्लो कर रहा हो, हमारे तरफ आ रहा हो, तो वो डरता था। मैंने उसको क्या बोला, ऐसे हाथ फैलाओ और खाओ, ऐसे करके हम विंड को खा रहे हैं, ठीक है। बच्चे का ध्यान उस सेंसरी से हटकर उसको खाने में चला गया कि हम लोग विंड को खा रहे हैं, ठीक है। सूरज है, रोशनी, उसके मतलब धूप आ रही है, तो हम सनलाइट को खा रहे हैं, हम सनलाइट को खा रहे हैं। मतलब शुरू में तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज नहीं था ना, वो सारे वर्ड्स नहीं बोलता था, पर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसी उसका बढ़ाते चले गई, ठीक है। अगर बच्चे के पास वर्ड नहीं भी है तब भी हम अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकते। जब उसको बोलना होगा बोलेगा। मेरे केस में यही हुआ, जब ढोलू को बोलना था वो सारा कुछ बोला जो मैंने उसको पहले सिखाया हुआ था। तो आप निराश मत होइए, आप अपने बोलते जाइए बच्चे के साथ, और बच्चा आपका बोलेगा, आपके साथ ही बोलेगा। देखिए आपने खाना खिलाने बैठी हैं आप, खाना एक एक करके डाल रही हैं, आप उसको बोल सकती हैं, देखो खाना कैसा है, साल्टी है, सब्जी जो है वो साल्टी है, जो रोटी है आपकी उसमें टेस्ट नहीं है, ये येलो येलो क्या है, दाल है, ठीक है। हम काम कर रहे हैं किचन में, हमें परेशान करने के लिए हमारा बच्चा ज़रूर से आएगा। अगर ADHD है तो हमारा बच्चा तो आएगा ही, हमें काम नहीं करने देगा। तो हम रोटी बेल रहे हैं, देखो सर्कल है, हमने तवा पे डाला, देखो बॉल बनकर आ गया। हम दाल भिगो रहे हैं, देखो येलो है, ऑरेंज है, जो कुछ भी है, हम इसको धो रहे हैं, वी आर क्लीनिंग इट। अब वो पानी थोड़ा वाइट हो गया, देखो वाइट पानी हो गया, वी आर क्लीनिंग इट। हम सारे जर्म्स को नीचे गिरा रहे हैं, धुम 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 धुम, ठीक है। इसका भी फ़ायदा उठाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको उसमें ड्रामा और थ्रिल वगैरह सब कुछ उसमें ऐड करना। जो फिल्म में हम देखते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो हमें ही सब कुछ करना है। तो वो सब करते हुए देखो हमने अपने पल्सेस को, अपने राइस को धो दिया। राइस देखो वाइट है, देखो राइस छोटा छोटा है, बनने के बाद बड़ा हो गया। ये एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आपने एक वीडियो आज देख लिया तो सारा का सारा ट्रिप बच्चे के ऊपर आपने आजमा दिया, नहीं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप उसके साथ कंटिन्यू करते जाइए। चलिए हम आगे बात करते। तो फिर इसका टेस्ट देखो, मैं साल्ट डाल रही हूँ तो ये साल्टी बनेगा, मैं शुगर डाल रही हूँ तो ये इसमें स्वीट बनेगा। थोड़ा सा साल्ट चटा दीजिए उसको, थोड़ा सा शुगर खिला दीजिए उसको। मुझसे एक गलती हुई थी, मार्च के महीने में मैं एम्स पटना गई थी। वहाँ पे मैंने बोला कि ढोलू को अभी पूरे तरह से च्यू करना नहीं आता है, और वो एक का येलो पार्ट नहीं खा पाता, ठीक है। 2-3 वीक के बाद वो क्या हुआ, वो येलो पार्ट खाने लगा। मैंने पूछा कैसे, उसको उसके नाना जी खिला रहे थे। मैंने बोला कैसे खा लिया, तो उन्होंने बोला वो किचन में गया, साल्ट लेकर आया, उसमें डाला, बोला मैं इसको टेस्टी बना रहा हूँ, ठीक है। और टेस्टी वे बनाकर उसको उसने खा लिया। और मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो क्यों नहीं खा रहा है। मैंने उसमें साल्ट नहीं डाला हुआ था, साल्ट डालने के बाद वो खा लिया। तो मतलब जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत तरह से किसी और मौके पर भी फ़ायदे मिलेंगे, है ना।
अच्छा, इसके बाद हम बच्चे को नहला रहे हैं, ठीक है। बच्चा हमें नहाने में परेशान कर रहा है, हमने कुछ बाथ टॉयज डाल दिए उसके अंदर, तो हम अब बात कर सकते हैं ना, देखो डक है वो स्विम कर रही है, फिश है स्विम कर रही है, गबल 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 बोल रही है, क्वैक क्वैक बोल रही है, देखो तुम्हारे पास आ रही है, और मग में डालकर थोड़ा सा पानी, चलो वेट कर रहे हैं, अपना पैर, तुम्हारा पैर धो दिया। अच्छा, पूरा नहलाने के बाद जैसे मैं ढोलू पे जो करती हूँ वो बता रही हूँ, तो जब हम उसका हाथ रगड़ते हैं ना, जैसे ये वाला पोर्शन जब साफ करते हैं तो क्या होता है, मैल निकलता है यहाँ से तो ज़रूर से निकलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि मैं बोलती हूँ कि जर्म्स, या जहाँ कहीं से भी अगर मैल निकल रहा है तो जर्म्स निकल रहे हैं, अब उसके ऊपर एक डिस्कशन हो जाता है। फोम, हम साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो फोम है, फोम के ऊपर एक डिस्कशन हो जाता है, नल के ऊपर पानी आ रहा है, ऐसे अगर हाथ मारेंगे तो स्प्लैश स्प्लैश। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे तरीके हैं बात करने के लिए, बस हमें करना है। और अपने आप हमसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो जाएगा जब हम इस काम को करने लगेंगे ना। आप 6 मंथ्स के बाद देखेंगे आपसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव होकर के आपसे ज़्यादा आपसे बुलवा लेगा, वो उस तरह की एक्टिविटी करेगा ना कि आप खुद ब खुद इनकरेज होकर उसको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। बच्चा है यौन कर रहा है, आपने बोल दिया ये क्या कर रहे हो, यौन यौन मम्मा भी करेगी, चलो सुनो दोनों साथ में मिलके यौन करते, यौन 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 यौन। स्नीज कर रहा, ओ स्नीजिंग, अच्छू मैं भी स्नीज करूँगी, आपने नाक पोंछ दिया, ठीक है, उसके बाद ही एक्टिंग शुरू कीजिए। लेकिन फिर वो भी 2-3 बार एक्स्ट्रा स्नीज कर रहे हैं, स्नीज कर रहे, जब आप बोलेंगे कई बार ना तो वो भी समझेगा कि यही स्नीजिंग है, ठीक है। यौन कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, ये सब हो जाएगा। आप कुकिंग कर रहे हैं, वापस कुकिंग का थोड़ा सा रह गया था, आप कुकिंग के वक्त साल्ट, शुगर, थोड़ा से मसाले, थोड़ा सा जो आटा यूज़ कर रहे हैं या चावल यूज़ कर रहे हैं, दाल यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको बताते जाइए। ये मत सोचिए कि ये तो बहुत छोटा है अभी से हल्दी जान के क्या करेगा, नहीं, आप उसको सब चीज़ बताते जाइए। ये चाकू है, ये पिलर है, इससे मैं काट रही हूँ, मतलब एक कमेंटेटर होते हैं ना, हम जब मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो कैसे हम कमेंटिंग सुनते हैं, एकदम लगातार आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, सुन रहा है तो भी बोलना है, नहीं सुन रहा है तो भी बोलना है, आपको बोलते ही रहना है, ठीक है। बच्चे सुनते हैं, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 100 बार में सुनेंगे, सुनेंगे, सीधी सी बात है। मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन बच्चे सुनते हैं, इस बात का विश्वास रखिए कि बच्चे सुनते हैं और कभी ना कभी इन सब बातों को बोलते हैं, तब आपको लगेगा कि ओके, मेरा पीछे का 2 साल पहले का बोला हुआ चीज़ अभी भी इसके दिमाग में है और रहता है। इस बात का विश्वास रखिए कि रहता है, ठीक है। और मैंने क्या, आयरनिंग, अच्छा आयरनिंग के बाद मैंने कर लिया वाटरिंग। अब हम प्लांट पे में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, हम उस पर ही कितना सारा डिस्कशन कर सकते हैं। ये देखो प्लांट में पानी डाल दिया, मड हो गया, थोड़ा सा टच करवा के दिखा सकते हैं ना कि देखो पहले भुरभुरा था अब मड हो गया है, तो ये प्लांट है, ये लीफ है। अगर तुलसी जी हैं तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। ठंड के दिन में पापा चाय बनाते थे तो तुलसी पत्ता तोड़ के लाते थे। अब ढोलू को यही पता है कि प्लांट्स का पत्ता या कुछ भी तोड़ना नहीं है, प्लांट्स को दर्द होता है, मैंने यही सिखाया था कि प्लांट्स को दर्द हो रहा है। अब वो रोज गुस्सा करे नाना जी के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं आप, अब प्लांट्स को दर्द हो रहा है। तो फिर उसको समझाना पड़ा कि ये मेडिसिन है और हमारी चाय में पापा मेडिसिन डाल रहे हैं। तो अब वो क्या करता है, किसी भी वक्त, शाम के वक्त में भी किसी भी वक्त वो तोड़ कर ले आता है कि मुझे मेरे लिए मेडिसिन बना दो। फिर मैंने उसको बताया इसको ऐसे नहीं खाते, इसको बॉयल करना पड़ता है, दूध में या पानी में या चाय में बॉयल करना होता है। तो अभी गर्मी के दिनों में अभी उसने 2-3 बार तुलसी जी का काढ़ा पिया है। तो बच्चे, मतलब मिनिमम 1.5-2 साल पहले ही मैंने उसको ये बात बोला होगा कि प्लांट को नहीं तोड़ना है, उसको दर्द हो रहा है। चलिए अगला इंसिडेंट बताती हूँ। हम टहलने जाते हैं शाम में, अभी थोड़ा देर से, गर्मी है ना तो हम देर से, थोड़ा अंधेरा होने पर टहलने जाते हैं। तो हम वहाँ टहलने जाते हैं तो एक जगह छोटा सा एक प्लांट, मतलब नया नया लगाया हुआ होगा, छोटा प्लांट था। तो मैंने बोला कि देखो वो छोटा प्लांट है, उसके अगल बगल फेंसिंग किया गया है ताकि उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करे। देखो पानी डाला हुआ है, थोड़ा गीला था तो पानी डाला हुआ है। अब वो बेचैन कि इसको घर ले चलते हैं, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा। तो वही मुझे समझाना पड़ा कि नहीं, प्लांट इमूवेबल होता है, इसको यहाँ से ले जाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसको यहीं पे खाना के ऊपर ही शायद उसने बोला था, तो यहीं पे इसको खाना मिलेगा। इसको खाने में सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए। तुम घर में ले जाओगे तो वहाँ सनलाइट नहीं मिलेगा उसको। तो इसी बहाने वो समझ गया ना कि सनलाइट कोई चीज़ है जो कि प्लांट को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह का मौका आपको मिलता है, बस आपको उन मौक़ों को यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कई सारे लोग बात करते हैं कि कैसे बताएं मेल कौन है, फीमेल कौन है।
तो आप वर्कशीट्स यूज़ करते हैं, आप पीडीएफ यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, आप सोचते हैं कि कार्टून वाले पिक्चर्स दिखाने हैं कि रियल पिक्चर्स दिखाने हैं, आप सब कुछ कीजिए, साथ में आप बातें करिए। छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आप 2-4 लोग जमा है घर में, तो बॉयज़ बॉयज़ गर्ल गर्ल, सब बॉयज़ उस तरफ बैठेंगे, सारे गर्ल्स इस तरफ बैठेंगी, ठीक है। एक छोटा सा ड्रिल है, चाय पीने बैठे हैं, अलग अलग बैठ गए। अब तुम कौन हो, बॉय हो कि गर्ल हो, उस तरफ तुम जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ करना होता है। अभी इस वक्त में ढोलू को पता नहीं कहाँ से पता चल गया है कि गर्ल्स को पिंक पसंद आता है। तो क्या होता है कि वो हमेशा मुझे बोलता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, पिंक। कई बार मुझे क्रेयॉन्स ला कर देगा या कोई भी पिंक चीज़ ला कर देगा कि तुम्हारा फेवरेट कलर है, ये चीज़ भी तुम्हारा फेवरेट है क्योंकि पिंक है। तो बच्चे बहुत कुछ एक्सप्लोर खुद से भी करते हैं, हमें इनपुट शुरुआत वाली इनिशियल जो इनपुट है वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ डे कैसे बताएं कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है कि आफ्टरनून है कि नाइट है, हम कैसे सीखें। हमने भी तो देख देख के ही जाना है ना कि हाँ मॉर्निंग है, तो हमें बताना है, वो खुद से नहीं जान रहे, हमें बताना है। चलो मॉर्निंग है, चलो मॉर्निंग है, थोड़ा देर, हर दिन तो मौका नहीं मिलेगा आपको, आप किसी दिन किचन में बिजी हैं, किसी दिन आपके हेल्थ के इशू या कोई भी बात है, ठीक है। लेकिन जिस भी दिन मौका मिला, आपने 5 मिनट 10 मिनट अपने बालकनी में कुछ भी छे या कुछ लगा दिया, बच्चे को खड़ा कर दिया, मॉर्निंग है, देखो ऐसे है वैसे है, प्लांट है, पानी है, हवा है, सूरज है, मॉर्निंग अभी तुम सोकर जगे हो। इवनिंग इसी तरह से दिखा दिया, छोटा सा अगर ये दिख रहा है, तारा दिख रहा है, सॉरी चांद नज़र आ रहा है, आप उसके बारे में बात कर लिए। दोपहर के बारे में आप कभी जाकर बात कर लिए। ऐसे ढोलू कई बार, बहुत इस साल तो नहीं पर पिछले और उसके साल पहले तक में तंग करता था कि चलो टहलने जाना है, घूमने जाना, तो हम बताते थे आफ्टरनून है, देखो बहुत धूप है, धूप कम होगी तब जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे बताएं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं कि लंच ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब सुबह का खाना दे रहे हैं, चलो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 2-3 बार हमने बोल दिया। लंच कर रहे हैं तो लंच कर रहे हैं, उसको बता दिया कि हमने लंच में ये खाया, या शाम में डिस्कशन कर लिया कि हमने ब्रेकफास्ट में ये खाया था और लंच में ये खाया था, ठीक है। कभी कभी हम साथ में बैठते हैं ना, फालतू खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं समझ में आता, तो हम रिकॉल कर सकते हैं कि हमने आज क्या क्या किया, नहाते समय क्या किया, खाते समय क्या किया, क्या खाना खाया था, वो टाइम क्या था। इस तरह से करके हमने कुछ बातें कर ली, तो ये भी विद द टाइम हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ डे। अच्छा, अब जब वेदर पे आते हैं ना, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे राइम्स हैं। जैसे थंडर के ऊपर एक राइम्स है, एक रेन के ऊपर राइम्स, मतलब बहुत सारे राइम्स हैं। इन सारी चीज़ों पर आप जब बात करने लगेंगे तो बहुत सारे राइम्स, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्पर्स की भी हम बात कर सकते हैं। हमें ज़रूरत तो पड़ती है, हम निकले, कभी पुलिस नज़र आ रहे हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस नज़र आ रहे हैं, कभी गार्बेज मैन ही कह लेते हैं, ऐसे गलत शब्द है ये, लेकिन वो आ गए, स्वीपर्स आ गए, आप उनके बारे में बात कर लिए। कभी कहीं जा रहे हैं रोड के किनारे, पेड़ के नीचे कोई कॉबलर बैठा है, आपने उसके बारे में बात कर ली, आपने उसके ऊपर राइम्स दिखा दिया। आपके घर में या आसपास में कहीं कारपेंटर का काम हो रहा है, आपने उसके बारे में बात कर लिया। मतलब कि हमें बातें ही करनी है। फ्लैश कार्ड तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, अगर हमें मौका मिल गया कि हम लाइव दिखा सके कि भाई कारपेंटर होता क्या है, उसके क्या इक्विपमेंट्स होते, तो और अच्छे से ये काम हो जाएगा ना। तो हमें मौके का तलाश करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट, जब सोने जाएंगे तो हम इमोशंस की बात दिन में कभी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम सोने जाएंगे तो हम इमोशंस की बात ज़रूर से करेंगे कि हम दिन भर को रिकॉल करेंगे, आज तुमने क्या क्या अच्छा किया। कोशिश कीजिए आप सिर्फ अच्छी बातें ही बताइए। अगर पूरा दिन बच्चा ने गलत काम किया है या लगातार 3-4 दिन से बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा और गलत काम करता ही जा रहा है, तभी आप बोलिए कि यू वर अ नॉटी बॉय टुडे, ऐसे करके, और फिर उसको बताइए तुमने क्या गलत काम किया। वरना अधिकतर सोते वक्त आप उसको बताइए कि तुमने आज ये अच्छा काम किया और मम्मा बहुत खुश है। ऐसे अभी रात बहुत हो गई, जब ये शूट कर रही हूँ, ढोलू सो रहा है, तो मैंने उसको अभी बताया कि तुमने आज पहली बार बिना मम्मा के हेल्प के 1 to 100 रीडिंग चार्ट पेपर पे किया है, तो मम्मा बहुत खुश है, बहुत खुश है। 2-4 बार मैंने बताया, वो भी बड़े सेटिस्फाइड होकर सोया है कि उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों को सोते वक्त बताइए कुछ चीज़ें जो आप सोच लीजिए कि आपको क्या बताना। आज दिन भर तुमने क्या अच्छा काम किया, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम जीनियस हो, तुम स्मार्ट हो, तुम हैंडसम हो। ये 5 चीज़ें मैं बताती हूँ, उसको फिर से रिकॉल कर देती हूँ। मैं उसको बताती हूँ स्मार्ट, जीनियस, इंटेलिजेंट, ब्रेव और हैंडसम।
ये 5 चीज़ें मैं उसको रोज़ रात में बताती हूँ कि तुम हो, ठीक है। सेम बात नहीं बताएंगे, मैंने 2-4 दिन से शुरू किया। हम हमेशा अपने बोलने के जो लहजा है या तरीका है उसको चेंज करेंगे, लेकिन हम फिर भी बच्चे को हमेशा बताते रहेंगे कि आपने ये अच्छा काम किया, आप में ये अच्छी बातें हैं। तो होप, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 20 मिनट्स हो गए हैं, तो होप आज के वीडियो से आपको बहुत सारा आइडिया मिला होगा कि आप अपने काम को करते हुए, सारे काम करते हुए कुछ टिप्स आपको मिला होगा कि कैसे आप अपने बच्चे के लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।